हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी चल रही होगी। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ सवाल जानेंगे, तो समझते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा ये है, बस आप ध्यान से समझना। जैसे कि 4 की घात 5 और भाग और 4 की घात 3 का मान होगा। तो छोटे छोटे ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इनको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, ये हमारा सवाल है। जब हमारे आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि 4 की घात 5 डिवाइडेड बाई और 4 की घात 3। ठीक है, और हमारे आधार समान है तो 5 माइनस 3। ठीक है, और 5 में से जब हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, यानी कि 4 की घात 2 आ गया। और 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 16। यही इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 9 की घात 2 प्लस 8 की घात 2 बटे 5 बराबर क्या। तो भाई करिए सवाल को, कैसा होगा ये। तो सर फिर तो हम देखेंगे कि 9 का वर्ग क्या होगा। तो 9 का वर्ग होगा हमारा 81। ठीक है, प्लस और 8 का वर्ग क्या होगा। 8 का वर्ग होगा हमारा 64 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और 81 और 64 को हम जोड़ लेंगे। 4 और 1 5 और 8 6 14, तो 145 बटे 5। अब हम डिवाइड कर लेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर बचे 4, 45 हो गए और 5 नेम 45। ठीक है, तो ये 29 आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन्हें विद इन सेकेंड में करके आ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि 2 की घात x बराबर 8 है, तो x बराबर क्या होगा। तो भैया देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो हम पहले इनको आधार समान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की घात x है, ऐसे ही हम 8 को हम ब्रेक करेंगे तो इस तरीक़ा से करेंगे कि 2 की घात x बराबर और 2 की घात 3। ठीक है, जैसे हम 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो जैसे ही हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर x है तो x बराबर 3, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो देखो भैया, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किए तो आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। और संख्या है कि 11,644 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको करिए भाई, कैसे हम डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। तो जब भी मतलब इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 11,644, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना। हम देखेंगे कि किन्हीं दो ऐसी संख्या देखेंगे जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या देखेंगे। तो ऐसी दो संख्या होगी हमारी, 2 दूनी 4, दो संख्या होगी, और एक दूसरी संख्या होगी हमारी 8।
ठीक है। अब देखो इस 44 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब 116 बची हमारे यहाँ पर संख्या। तो 116 संख्या जो बची है, किन्हीं दो संख्याओं को ऐसा वर्ग करेंगे, उन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 10 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे, और जो हमने पहली वाली संख्या लिखी का है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर आप देखोगे तो 10 दशमलव 100 और 11 11 में 121, 100 और 121 के बीच में तो ये 116 है, ठीक है। अब हम इनकी गुणा कर देंगे, 10 की गुणा करेंगे 11 में तो 11 दशमलव 110। अब देखेंगे कि 110 से ये 116 ज़्यादा है या कम है। तो 110 से 116 ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाली संख्या को लिख लेंगे यहाँ पर। तो 8 हमारा यहाँ पर लिख देंगे इसको, और 108 हमारा राइट आंसर होगा। तो 11,644 का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 108। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 324। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 324 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ पर देखो भैया 324 और दो संख्या हमें ऐसी देखनी है जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आए। तो एक हमारी संख्या होगी 2 और दूसरी संख्या होगी हमारी 8। 2 का हम वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा। और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, तो इकाई अंक 4 आ रहा, ठीक है। अब इस संख्या को हम छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 संख्या है हमारी, और इस 3 को हम किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के बीच लेंगे, ठीक है। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। जो हमने ये एक जो ली है ये, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और हम 2 की गुणा करेंगे। 1 में 2 एकम 2। अब देखेंगे कि 2 से कितनी अधिक है, 3 कम है या ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा है 3, तो हम ज़्यादा वाली संख्या को ले लेंगे और यही हमारा वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। तो 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा।